नहीं, पहले से शायद इन्होंने जासूस लगा रखा होगा, स्पाई लगा रखा होगा। जब हमने टोल टैक्स क्रॉस किया तो ये लोग 15-16 की संख्या में पूरी तरह से तैयार, कुछ लोग आगे से कुछ लोग पीछे से हुआ, तो इनको लगा कि गोली मुझे लग गई, मैं भी शांत हो गया। बड़े भैया 30-35 फुट की दूरी पे थे, उन पे जो इन्होंने गोली चलाई जो दूर से निकल गई। गांव में जिसको जो चाहे वो कर दें। इन पे बलात्कार के केस चल रहे हैं, 2-2, 3-3, 307 के केस चल रहे हैं। पहले जो शशि भूषण गिरी है, सुपारी किलिंग वगैरह में जेल भी काट चुका है। हमारे साथ सूरज जी के बड़े भाई हैं रविकांत जी, जो उस वक्त जिस वक्त ये हत्या की साजिश रची गई, हत्या हुआ, उस वक्त ये अपने भाई के साथ थे। उस वक्त क्या हुआ था बता सकते हैं? देखिए, हम रसूलपुर से सिवान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। रूटीन था, कभी 4 दिन 5 दिन में, रोज का नहीं था। जाते थे आते थे, अलग गाड़ी से होते थे हमेशा। उस दिन कभी कभार लाल गाड़ी होती थी, उस दिन लाल गाड़ी से थे। और इस इलाके में जल्दी लाल गाड़ी किसी की है नहीं। पहले से शायद इन्होंने जासूस लगा रखा होगा, स्पाई लगा रखा होगा। जब हमने टोल टैक्स क्रॉस किया तो ये लोग 15-16 की संख्या में पूरी तरह से तैयार, कुछ लोग आगे से कुछ लोग पीछे से। टोल टैक्स से 100 मीटर आगे ही इनका घर है, शशि भूषण गिरी का। इन लोगों ने अचानक से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मैं और बड़े भैया आगे बैठे थे, सूरज पीछे बैठा था। गाड़ी डिसबैलेंस होकर चली गई नीचे खाता में। गाड़ी का पिछला भाग ऊपर था, अगला भाग नीचे था। पीछे से सूरज को खींच के निकाल लिया गया है। गांव का बच्चा सोनू भी था साथ में एक, उसने बचाने की कोशिश की सूरज को, लेकिन वो मेन टारगेट सोनू नहीं था, तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, उसको मारा गया है 2-4 डंडा। भाई को बचाने के लिए हम दोनों भाई निकले हैं, मैं निकला हूँ, बड़े भैया निकले हैं। जब तक हम लोग निकल रहे हैं, सूरज को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। बचाने की कोशिश में हम दोनों को भी मारा गया है। मेरा एक हाथ और एक पैर का हड्डी टूटा हुआ है, जो हमने कोशिश की बचाने की। उसके बाद सूरज को घायल करके गिरा दिया उन्होंने। धीरज, नीरज, बाकी सब मार रहे थे। जब सूरज गिर गया है तो उसकी छाती पर बैठ के धर्मवीर गिरी ने गोली मारा है। जब धर्मवीर गिरी गोली मार रहे थे तो शशि भूषण गिरी कह रहे थे कि सर में सटा के गोली मार, वरना मरेगा नहीं। क्योंकि मेरा जो भाई है, छोटा भाई, 6.5 फुट का था और अच्छा सेहत रखता था, बॉडी अच्छी थी उसकी। अगर शरीर में कहीं और गोली लगी होती तो मेरा विश्वास है कि भाई को मेरे कुछ नहीं हुआ होता। तो एकदम यहाँ सटा के गोली मारी गई भाई को, आर पार हो गया गोली। इसके बाद हमें शौक लगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है, कुछ करना है। हम तो एकदम स्तब्ध हो गए थे। इसके बाद अगली गोली मेरे पे चलाई गई। शशि भूषण गिरी आदेश दे रहे थे, कट्टा ले रहे थे, लेकिन आदेश दे रहे थे। अगली गोली मेरे पे चली, मैं नीचे कूदा हूँ, मेरी जान उस तरीके से बची। एक और गोली झाड़ी पे इन्होंने चलाई, मैं चुप हो गया, झाड़ी में छुप गया। तो इनको लगा कि गोली मुझे लग गई, मैं भी शांत हो गया। बड़े भैया 30-35 फुट की दूरी पे थे, उन पे जो इन्होंने गोली चलाई जो दूर से निकल गई। उस समय तो हमारी जान बच गई। उसके बाद प्रतिदिन ये लोग ये सब किए जा रहे हैं, पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए। कल भी 6-7 फायरिंग गाँव में हुई है, प्रतिदिन रात को होती है। प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षा मिले, मिल नहीं रही है, और अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई, ये जो विवाह इन्होंने किया था आपके भाई ने, छोटे भाई ने, ये एक अंतर्जातीय विवाह भी नहीं था, सेम कास्ट की शादी थी, तो फिर उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों इस शादी से? देखिए, प्रेम विवाह तो कोई सपोर्ट नहीं करता। हमने भी अपने भाई को, जब भाई ने शादी की, सपोर्ट नहीं किया। भाई ने घर से निकल के ही शादी की। कुछ महीनों तक हमने उससे बातचीत बंद कर दी थी। पापा ने तो उसको बेदखल कर दिया था। कोई प्रतिष्ठित आदमी, अभी हम भी मानते हैं कि नहीं करता है प्रेम विवाह, सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बालिग बच्चे हैं, आप उनको क्या करिएगा, स्वीकार करना पड़ेगा लास्ट में। हमने स्वीकार लिया, उन्होंने नहीं स्वीकारा। शशि भूषण गिरी की पहले से हम लोगों से दुश्मनी चली आ रही है, क्योंकि वो अवैध कारोबार करते हैं। और मम्मी मेरी उप मुखिया, तो कुछ दायित्व भी हमारा बनता है कि हम उनका विरोध करें। तो शशि भूषण गिरी की अपनी दुश्मनी है, धर्मवीर गिरी की लड़की है, मेरे चाचा का अपना कुछ स्वार्थ रहा होगा। इन सभी लोगों ने मिल के भाई की हत्या की। और इस चीज में आपके अपने चाचा, अपने सगे चाचा शामिल हैं? जी, मेरे अपने सगे चाचा और उनका बेटा जो दीपू गिरी है। और बड़ा बेटा तो शुरू से ही साजिश में रहा है, वो हमेशा से ट्रैक करता था हम लोगों की हम कहाँ पे हैं। कई केस में उसके नाम है, बड़ा बेटा भी है। तो ये लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। लड़की का बाप का मामला अलग है, वो मारना चाहता है। शशि भूषण ये सब मिलके मेरे भाई को मार दिए। और पहली घटना नहीं थी जो हम लोगों के साथ घटी है। पिछले 1 से ज़्यादा साल हो गया, 1.25 साल लगभग हो गए घटना को, शादी को। उसमें अनेकों बार इन लोगों ने हम पे हमला किया, और हर बार हमने प्रशासन को अवगत कराया, सबूत दिया, केस किया, जो हो सकता था किया। डीएसपी सर से मिले, एसपी सर को आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। प्रशासन चुप बैठा रहा, इसलिए ये सब हुआ।
चाहती तो प्रशासन इस घटना को पहले ही रोक सकती थी आपके अनुसार? जी बिल्कुल टाल सकती थी प्रशासन। हमने बिल्कुल बताया प्रशासन को, लिखित मौखिक हर तरीके से बताया है। प्रशासन नहीं कह सकता कि हमने नहीं बताया। और हर बार इनको घर पे बैठे बैठे कहीं बिना गए पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाता था, चाहे जिस तरीके से होता था। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ हम नहीं, पूरा गांव इनसे रिश्त था, एकदम परेशान था। गांव में जिसको जो चाहे वो कर दें। इन पे बलात्कार के केस चल रहे हैं, 2-2, 3-3, 307 के केस चल रहे हैं। पहले जो शशि भूषण गिरी है सुपारी किलिंग वगैरह में जेल भी काट चुका है। तो मतलब पूरा गुंडा फैमिली है पूरा? जी पूरा गुंडा फैमिली है। इनको पता है किसी की हत्या कैसे करनी है। इस तरीके से इन्होंने 4 से 4.5 मिनट में मेरे भाई की हत्या कर दी, मेरे ऊपर हमला कर दिया और प्री प्लानिंग से 4.5 मिनट में लोग भाग गए। तो आप सोच समझ सकते हैं कि ये पहले से अपराधिक हैं। मेरी सहानुभूति है आपके साथ। आपके आंखों के सामने आपके भाई की हत्या लग गई, ये तो बड़ा मार्मिक दृश्य आपके लिए रहा होगा। कैसा उस वक्त लग रहा होगा आपको? जैसा मैंने बताया आपको कि जैसे मेरे भाई को गोली लग गई, हमारे लोग जो अपने को बचाने का प्रयास कर रहे थे हमने छोड़ दिया अचानक से। क्योंकि जब भाई नहीं तो कुछ अचानक लगा कि कुछ हमारे पास है नहीं। उसके बाद मेरे पे गोली चली, जो मैंने जान बचाई। बड़े भैया तो चिल्ला रहे थे कि जब दोनों भाई को मार दिया तो मुझे भी मार दे, मुझे किस लिए छोड़ेगा। बड़े भैया पे गोली चलाई इन्होंने, लेकिन भैया दूर थे। लेकिन उनको अब मारने में अपना समय वो व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। प्लानिंग के तहत भागे हैं और चले गए हैं। छोटे भाई के साथ आपका संबंध कैसा था? मतलब बेटे से बढ़ के था। तब तो बड़ा एकदम, ये तो एकदम हृदय विदारक आपके लिए होगा। आपके आंखों के सामने छोटा भाई जो बेटे जैसा है उसके साथ इस तरह का हुआ। जी बिल्कुल। जो टी शर्ट था मेरा वाइट कलर का, वो पूरा खून से सन गया था। भाई को ऐसे गोदी में ले रखा था मैंने लास्ट टाइम तक। वो टी शर्ट मैंने 2 दिन तक खोला नहीं। वो घर और गांव के लोगों ने ज़बरदस्ती खोला। जो हाथ में खून लगा हुआ था ज़बरदस्ती गांव के लोगों ने धोया। मैं नहीं धो रहा था कि अब इसके बाद भाई तो मिलने वाला नहीं है, यही कुछ निशानी है। तो वो सीन मेरे आंखों के सामने से नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन आपके छोटे भाई की वाइफ है तो आप लोग उसका मतलब क्या लाइफ टाइम उसको देखिएगा, रखिएगा? जी बिल्कुल। हम उसको, छोटे भाई को जितना प्यार देते थे उतना पूरा परिवार उसकी वाइफ को देगा। प्रेग्नेंट है, हमें उम्मीद है हमारा भाई या उस बेटी होगी तो किसी रूप में हमारा भाई ही, बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारा भाई ही हमें वापस मिलेगा। हम उस उम्मीद में हैं कि बच्चा आए। इस लड़की को जो चाहेगी वो करेंगे, जैसा चाहेगी जीवन में वो किसी लायक बनाएंगे, पढ़ा लिखा के। पढ़ी लिखी है भी, इसको आगे और पढ़ाएंगे कि किसी लायक बने ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी रहे, किसी की मोहताज ना रहे। इंसाफ की लड़ाई तो बहुत आगे और बहुत मुश्किल है। इसको आप किस तरह से, मतलब कहाँ तक ले जाइएगा इंसाफ की लड़ाई? जब तक जीवित रहेंगे तब तक लड़ेंगे। और इंसाफ प्रशासन से उम्मीद है, प्रशासन चाहे तो इंसाफ दे सकता है, पर प्रशासन अभी सुस्त पड़ा है, एकदम कुछ कर नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में आप किस तरह से इंसाफ लीजिएगा, कहाँ तक जाइएगा? देखते हैं। हम संविधान पे तो भरोसा है हमें, और संविधान सबको देता है हक इंसाफ का, हमें भी मिलेगा। प्रशासन उसमें हमारी कितनी सहायता करता है ये देखते हैं। अगर आप लोग नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो हमारी आवाज़ अभी तक दबा दी गई होती। हमें तो बहुत डर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे केस के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, ये भी देखना ज़रूरी है। आप लोग हैं तो हमारी आवाज़ बनी हुई है, वरना हम तो अभी घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। गांव में गोली चल रही है, बाहर जा रहे हैं तो धमकी दी जा रही है, फेसबुक पे धमकी दी जा रही है, किसी भी वक्त हत्या हो सकती है हमारी। जनता का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का दबाव बनाइए कि इस तरह की घटना एक भाई के लिए कितना मुश्किल होगा। अपने भाई को आंखों के सामने मरता देख, उसके खून से लथपथ टी शर्ट को पहने रखना, उसकी लाश को गोदी में रखना। तो अगर आपकी आवाज़ बुलंद रही, आपका साथ रहा, तो इनके भाई को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें।